इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के टॉप 300 बेस्ट एमसीक्यूज का सेट 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैड साइन एमओयू विच विल इंस्टीट्यूशनलाइज बायलैटरल कोऑपरेशन इन एरिया ऑफ डिफेंस। की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, एक्सचेंज ऑफ पर्सनल एंड एक्सपर्ट्स, जॉइंट एक्सरसाइज। तो यह है ऑप्शन डी, कुवैत। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनीज हैज़ इंट्रोड्यूस, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया जेमिनी EXP 1206 और जेमिनी 2.0 फ्लैश। तो यह है गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग किस सिटी ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट टर्न आउट एट 92.3% इन लोकसभा इलेक्शन। तो इसका होगा धुबरी, असम। नेक्स्ट है, इंडिया और चाइना ने एग्रीमेंट साइन किया है नाथुला पास को लेके। तो नाथुला पास किसको कनेक्ट करता है, इंडियन स्टेट को, किस इंडियन स्टेट को कनेक्ट करता है चाइना के तिब्बत से। तो ये है सिक्किम। अभी रिसेंटली जिज्ञासा प्रोग्राम ऑनलाइन कंडक्ट करवाया है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड असेसमेंट एक्सरसाइज हुई है जिज्ञासा प्रोग्राम के अंडर। तो जिज्ञासा प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया है गया, तो CSIR। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ अवॉर्डेड बहरीन्स मेडल ऑफ एफिशिएंसी फर्स्ट क्लास अवार्ड। तो ये मिला है डॉक्टर रवि पिल्लई को। रिसेंटली विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ वॉन फाइड वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप 2024। तो ये जीते हैं कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन MOU विद जापान यामानसी प्रीफेक्चर फॉर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, टूरिज्म एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो ये साइन किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो अभी AI टास्क फोर्स को किसने अनाउंस किया है, तो ये गुजरात ने अनाउंस किया है। तो AI टास्क फोर्स टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस इन ऑर्डर टू कीप द स्टेट इन लीडिंग पोजीशन इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 एंड थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस इन नवंबर 2025। तो किन शहरों में होगा ये वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। तो ये होगा न्यू दिल्ली में। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडियाज़ फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलेरिंग प्रोजेक्ट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया जाएगा। तो ये सेंचुरी किस स्टेट से एसोसिएटेड है, तो ये है आंध्र प्रदेश। तो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया था पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इसमें दिए जाते हैं हिंदू टेम्पल प्रीस्ट और ग्रंथीज ऑफ गुरुद्वारा मंथली ऑनोरेरियम ऑफ 18,000 रुपीज़। तो 18,000 रुपये दिए जाएंगे इनको। नेक्स्ट है, SOAR स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफॉर्म किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो यह है गुजरात। नेक्स्ट है, कील लेइंग सेरेमनी ऑफ थर्ड कैडेट ट्रेनिंग शिप यार्ड 18005 was held. The contract for indigenous design and construction of 3 cadet training ships was concluded between Ministry of Defence and, तो ये हुआ था लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के अंडर। रिसेंटली डैश हैज़ won their maiden प्रो कबड्डी लीग टाइटल सीजन 11 आफ्टर डिफीटिंग पटना पायरेट्स। तो ये जीती थी हरियाणा स्टीलर्स। Mohammad Reza Shaldawi awarded most valuable player for the season all-round brilliance. The Iranian also won the best defender award for 82 tackle points, while Patna Pirates Devang Dalal bagged the best raider trophy for 301 raid points. तो अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल एप्लीकेशन टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अक्रॉस स्टेट। एप्लीकेशन का नाम आपको बताना है, तो यह है क्रीडा एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये वितुल कुमार को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, मिजोरम गवर्नमेंट इंटर MOU विद पार्टनर बैंक्स SBI, मिजोरम रूरल बैंक, मिजोरम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ लोन अंडर। तो किस स्कीम के अंडर ये लोन डिसबर्स करेंगे, तो ये है बाना
के हैंड होल्डिंग स्कीम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वो द फ्लाइंग मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू स्केल द हाईएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट। तो ये है ऑप्शन सी, काम्या कार्तिकेयन। Recently, which of the following statement has declared Ratha Saptami, also known as Sun God Festival, as a state festival for 3 days at Shri Surya Narayana Swami Temple? तो ये है श्री आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया has announced who among the following as the co-brand ambassador for inaugural खो खो वर्ल्ड कप 2025? तो ये रहे टाइगर श्रॉफ। तो अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने इश्यू किया इन order to celebrate computer data entry operator day every year on 26 दिसंबर to mark the birth anniversary of which of the following? तो ये सेलिब्रेट करें चार्ल्स बेबेज के बर्थ एनिवर्सरी 26 दिसंबर को, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स डे। नेक्स्ट है डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑन अर्थ। इट इज सिचुएटेड इन अंडर वाटर चैनल बिटवीन आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड के बीच में है डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट, largest waterfall on earth. As per the recently released Association for Democratic Reforms ADR report, analysis of current chief ministers from 28 state assemblies and 3 union territories of India 2024, whom the identifies the richest CM in India? तो इसका है सी चंद्रबाबू नायडू। तो सी चंद्रबाबू नायडू की आप दे सकते हैं कितने एसेट है, टोटल एसेट 931 करोड़ से भी ज़्यादा है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश, इनके हैं 332 करोड़ से ज़्यादा, और सिद्धारमैया कर्नाटका, इनके हैं 51 करोड़ से ज़्यादा। रिसेंटली रिसर्चर एज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड ए शॉक वेव बेस्ड नीडल फ्री सिरिंज दैट इंश्योर पेनलेस ड्रग डिलीवरी रिड्यूसिंग स्किन डैमेज एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन? तो यह है ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप किया शॉक वेव बेस्ड नीडल फ्री सिरिंज। Which of the following company has unveiled the BD4752 dozer, India's largest and most advanced crawler dozer designed for heavy duty task? तो ये डिज़ाइन किया BEML लिमिटेड ने। नेक्स्ट है इसरो रिसेंटली अचीव अनदर माइलस्टोन विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ PSLV-60 rocket carrying the SpaceX. The mission developed two spacecraft STX-01 and STX-02, also referred to as dash and dash respectively. तो इनका नाम बताना आपको कि इनके क्या नाम से इनको रेफ़र किया जा रहा है। तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, चेजर बोला जाएगा STX-01 को, और STX-02 को बोला जाएगा टारगेट। तो अभी हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था 2023-24 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। तो एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज रूरल इंडिया में तो कितनी बताई गई है इसमें? तो यह है 4122 रुपये। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यह हुआ है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। रिसेंटली जिम्मी कार्टर विनर ऑफ 2002 नोबेल पीस प्राइज पास्ट अवे, ही सर्व्ड एज 39 प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जिम्मी कार्टर। तो ये थे यूएस के 39th प्रेसिडेंट। अब रिसेंटली यूनियन कैबिनेट approved continuation of प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना and restructured weather based crop insurance scheme till which of the following year? तो ये कब तक स्कीम रहेगी? तो ये है ऑप्शन डी 2025-26 तक। As per the recent which of the following date is designated to commemorate observe लोकपाल डे ऑन एनुअल बेसिस? तो यह है ऑप्शन ए 16 जनवरी। 16 जनवरी को लोकपाल डे मनाया जाएगा। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनाउंस द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल हैज़ नॉट बीन नेम्ड एज रेसिपिएंट ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? तो इसमें है ऑप्शन सी, PR श्रीजेश को नहीं मिला ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये मिला गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर और अर्जुन अवार्ड मिला है। ये आप देखिए लंबी लिस्ट है, ये टोटल इसमें है 32। ये सब हम
क्लास 2 शायद 2 या 3 में कर चुके हैं, अब देख लेना वहाँ से। अब रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर एक्सटेंशन फ्रॉम वन टाइम स्पेशल पैकेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर बियॉन्ड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। तो ये है फर्टिलाइजर डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP। तो ईयर ऑफ रिफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया था, किस ईयर को? तो ये था 2025 को, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो नए डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था इसमें? तो ये था वावथराड। बसकंता डिस्ट्रिक्ट करंटली हैज़ 14 तालुकाज। ऑफ दिस 8 तालुका वाव, भब्बर, थरड, दनेरा, सुईगाम, लखानी, दियोदर एंड कांकरेज विल बी पार्ट ऑफ न्यू वावथराड डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर 4 म्यूनसिपैलिटीज रहेगी। तो अभी उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया इथनो बोटेनिकल गार्डन महाभारता वाटिका एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। तो कहाँ पर किया है? जिसमें महाभारता एंड ग्राउंड 37 प्लांट स्पीसीज रहेंगी। तो ये किया है हल्द्वानी नैनीताल में, महाभारता वाटिका नैनीताल में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन हैज़ वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विस। तो इन फ्लाइट वाईफाई ऑन फ्लाइट। तो यह है एयर इंडिया। As per the recent information, Magnus Carlsen has shared the 2024 World Blitz Chess Championship title with which of the following player? तो ये था इयान नेपोमिनियच्ची के साथ इन्होंने शेयर किया था। तो नॉन बासमती वाइट राइस के ट्रेड के लिए 1 मिलियन मैट्रिक टन एनुअली बेस्ड ऑन प्रोडक्शन इंटरनेशनल प्राइस बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किया था इंडोनेशिया के साथ नॉन बासमती वाइट राइस के लिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने अनाउंस किया कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑन प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो ये था प्रोजेक्ट विस्तार। अकॉर्डिंग टू रिसेंट एनुअल रिपोर्ट 2023-24 ऑफ द IRDAI, claims ratio of non-life insurance industry declined to how much percent for the financial year 2023 to 24? तो डिक्लाइन हुआ 82.52%। Recently, Ministry of Commerce and Industry has announced the continuation of 18-member working group to revise the base year for wholesale price index from 11-12 to 22-23। The group will be chaired by which of the following? तो इनको चेयर करेंगे प्रोफेसर रमेश चंद। According to recently released fourth biennial update report BUR4 to the UNFCCC in 2020, India's total GHG emission decreased by how much percentage with respect to 2019? तो ये डिक्रीज हुआ 7.93%। As per the recent information, what is the name of the specialized MSME program launched by Yes Bank? तो यह है यस पावर हर अप फॉर एम्पावर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो रिसेंटली सेबी हैज़ लॉन्च ए न्यू इनिशिएटिव नेम्ड PARRVA to combat misleading claim about investment return. What does the letter V represent in the acronym PARRVA? तो इसका है वेरिफिकेशन। Recently, which of the following space agency has unveiled the design of Mars chopper? तो ये मार्स चॉपर का डिज़ाइन है नासा का। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज फर्स्ट फेज ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन द स्कीम वाज अप्रूव्ड विद 6,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ओवर 3 years। तो ये है वो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इसमें 6,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं 25, 26 और 27 के लिए। बेनिफिट करेगा 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स को 6300 इंस्टीट्यूशन में लगभग। बेनिफिट टू बी मैनेज थ्रू ए नेशनल सब्सक्रिप्शन कोऑर्डिनेटेड बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फ्लिमेंट नेट एंड ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर UGC। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ केप्ट द इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम अनचेंज फॉर फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 to 25।
तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का आपको बताना है कितनी है, तो ये है 8.2%। सुकन्या समृद्धि योजना की इन्होंने दी है 8.2%। आरडी स्कीम 5 ईयर आरडी की है 6.7%। Recently, which of the following state government has launched Atlas of Indian Wolf Habitat to protect biodiversity and conserve Indian wolf? तो ये किया है गुजरात ने। The atlas was jointly prepared by the Forest Department of Gujarat in collaboration with Gujarat Ecological Education Research Foundation, Gear Foundation, Gandhinagar. In which of the following state has introduced an innovative plan that connects the ecosystem services of its forest with green gross domestic product, green GDP? तो यह है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। According to recent study published in indexed medical journal Nature Aging, India has ranked which of the following nation among 143 countries? तो इंडिया का प्लेस है इसमें 123rd। स्विट्जरलैंड हैज़ गॉट फर्स्ट पोजीशन विद हाईएस्ट स्कोर 82.3 फॉलोड बाय नॉर्वे देन डेनमार्क, तो SND। इसके बाद इंडिया यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद मोर देन 50% of its population below the age of 25 and more than 65% below the age of 35। लेकिन इंडिया बन जाएगा लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स। इंडिया रैंक नेबरिंग कंट्रीज में बांग्लादेश की 86 है, श्रीलंका की 94 है, नेपाल की 102 एंड पाकिस्तान 118। स्टडी दी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की, सिंगापुर बेस्ड एंड न्यूयॉर्क बेस्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी की वुड डेवलप न्यू मेजर ग्लोबल एजिंग इंडेक्स। अभी एनपीसीआई ने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग डैश मार्केट कैप शेयर कैप फॉर यूपीआई प्रोवाइडर बाय अनदर 2 ईयर टू 2026, तो इसका बनेगा 30%। रिसेंटली सीएम ऑफिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनाउंस राइथू भरोसा एंड इंदिरम्मा आत्मैया भरोसा इनिशिएटिव, तो ये है तेलंगाना। रिसेंटली टेरिटोरियल आर्मी हैज़ एस्टेब्लिश ए न्यू टास्क फोर्स डेडिकेटेड टू रिजुविनेशन एंड प्रोटेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो एक गोमती रिवर को लेकर टेरिटोरियल आर्मी ने बनाया। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज ऑटोबायोग्राफी स्टम्प लाइफ बियॉन्ड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड, तो यह है सैयद मुस्तफ़ा हुसैन किरमानी की ऑटोबायोग्राफी। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ लॉन्च रिवैम्प ई ऑक्शन पोर्टल, तो यह है बैंक नेट। दिसंबर 24 EPFO completed the full scale rollout of CPPS under the Employees Pension Scheme 95, in acronym CPPS. What does P stand for? P stand for payments। CPPS की फुल फॉर्म बनती है सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम। इसमें पूछेगा कि सेकंड P कौन किसके लिए है या फिर फर्स्ट P, तो सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम CPPS। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ रिलीज द लॉजिस्टिक ईज लीड्स रिपोर्ट, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। एज पर द रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट बीन अवार्डेड एज द टॉप रैंक ऑफ अचीवर अमंग कोस्टल, तो इसमें केरला है अचीवर अमंग कोस्टल में। अचीवर्स में है गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। फर्स्ट मोर में आंध्र प्रदेश, गोवा। एस्पायरर है केरला, वेस्ट बंगाल। लैंड लॉक्ड में है अचीवर्स में हरियाणा, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड। फर्स्ट मोर में बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। एस्पायरर्स में छत्तीसगढ़ और झारखंड। नॉर्थ ईस्ट ग्रुप में अचीवर्स में है असम, अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट मोर में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। एस्पायरर्स में है मणिपुर। यूटी में अचीवर में चंडीगढ़, दिल्ली। फर्स्ट मोर में दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। एस्पायरर में अंडमान निकोबार आइलैंड और लद्दाख। तो लीड्स 2024 में इंक्लूड कोर लॉजिस्टिक, एयर फ्राइट सर्विस प्रोवाइडर कैरी, इंडियो लॉजिस्टिक, मैरीटाइम फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर विशाखा कंटेनर। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में अवाना को मिला है प्राइज। रेल फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर में डीपी वर्ल्ड रेल। रोड फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर में सीजे डार्सल लॉजिस्टिक। वेयर हाउस में एपीएम टर्मिनल इंडिया। ये डिफरेंट कैटेगरीज है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ EORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तो ये बने हैं संजीव रंजन।
तो 1997 को बना था IORA। 23 मेंबर स्टेट्स है इसके, 12 डायलॉग पार्टनर्स हैं। हेडक्वार्टर है इबिन मॉरिशस, चेयर श्रीलंका है, वाइस चेयर इंडिया है। इंडिया विल टेक ओवर द चेयरशिप फ्रॉम श्रीलंका फॉर द 25 to 27 टर्म। अभी स्टूडेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग स्कूल हैव बीन ऑनर्ड बाय NASA's International Astronomical Research Collaboration for the discovery of main belt asteroid MBA TD40 found using data from Pan-STARRS telescope। तो यह है दयाल सिंह पब्लिक स्कूल करनाल। अभी रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर ने प्रपोज किया है न्यू रेलवे डिवीजन अंडर नॉर्थ रेलवे जोन बाय रीऑर्गेनाइजिंग द फिरोजपुर डिवीजन। हेडक्वार्टर ऑफ द प्रपोज रेलवे डिवीजन विल बी बेस्ड एट विच ऑफ द फ्लोइंग लोकेशन। तो हेडक्वार्टर रहेगा इसका जम्मू में। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कंडक्टेड द कंट्रीज फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वेदर बर्ड्स। तो ये रहेगा गुजरात। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैज़ बीन जॉइंटली इनॉग्रेटेड एट हाउ मेनी लोकेशन अक्रॉस इंडिया। तो ये लोकेशन 12, टोटल 12 लोकेशन पे इनको इनॉग्रेशन हुआ है इनका। नेक्स्ट है डॉक्टर कटू अंगल सुब्रमण्यम KM मनीलाल, बोल लीजिए आप KS मनीलाल, पद्मश्री अवार्डी रिसेंटली पास्ट में थ्रू ही वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग फील्ड। तो यह है बोटैनी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेशन 2 करेंगे। लगभग हमें 20 मिनट लगे इस सेशन में। तो इसका PDF में उस पर टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में।